दोस्तों स्टैटिक जीके के 10 प्रैक्टिस सेट अब तक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं और ये जो पुराने 10 प्रैक्टिस सेट हैं, अगर आप लोगों ने नहीं वॉच किए थे तो इसका जो लिंक होगा वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना या फिर सीधे सीधे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, अगर उससे आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उससे आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं आपको इसको शेयर कर दूंगा। और अब बारी है स्टैटिक जीके के मॉडल पेपर नंबर 11 की। तो आज का जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी प्रश्न अभी हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए थे। खास तौर से सभी प्रश्न जो थे वो यूपी पीसीएस की परीक्षाओं से लिए गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी परीक्षाएं आपने थंबनेल पर देखी हैं सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, दोबारा से पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको सभी प्रश्नों को देखने की जरूरत पड़ेगी। और डेली की अपडेट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, इस पर आइए। जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी ताकि आप इसका बहुत ही बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकें। तो कश्मीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है, ये प्रश्न है पहला प्रश्न और इसका सही जवाब आपको बताना है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट रखना। और ये जो सही आंसर होगा वो होगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, यानी कि विकल्प बी इसका बिल्कुल सही है। तो कश्मीर घाटी एक गहरी और विषम बेसिन है जो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है और लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई वाली चोटी है। एक युग था प्लास्टिसीन जिसको अति न्यूटन युग कहा जाता है। तो इस युग के दौरान यहाँ कभी करैवा झील की तलहटी हुआ करती थी। अब यह ऊपरी झेलम नदी के द्वारा जमा की गई तलहटी और जलोढ़ मिट्टी से भरी हुई है। तो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सभी विकल्प याद रखिएगा। अगर आप समूह ग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इतना याद रखिए कि कश्मीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आपने देखा होगा अभी हाल ही के एग्जाम में। और इसका सही जवाब होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो दोस्तों अगर हम पृथ्वी को मान लें, ये हमारी होगी पृथ्वी, ठीक है, ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ से 30 से 40 डिग्री जो ऊपर का है, यानी कि ये जो ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में 30 से 40 डिग्री ले लो और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 40 डिग्री ले लो। तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इस पूरे एरिया को कहा जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो खट्टे फल हैं उसका बहुत अच्छा उत्पादन होता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इस प्रदेश में शीतकालीन जो औसत तापमान है वो 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और गर्मियों में यह 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जाता है, यानी कि यहाँ का जो तापमान है वो काफ़ी अच्छा रहता है। यही वजह है कि यहाँ पर नींबू, संतरा, जैतून, अंजीर, खुबानी आदि जो खट्टे रसीले फल हैं उसका उत्पादन काफ़ी होता है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर देना। अच्छा देखो, डार्लिंग सीरीज ये ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विश्व भूगोल के अंतर्गत आएगा ये डार्लिंग सीरीज। तो याद रखना कि जो डार्लिंग सीरीज है ये दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। यह श्रृंखला जो है वो लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। मूरे डार्लिंग बेसिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी को रेवेनिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेवेनिया। और ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक विशाल नदी तंत्र कौन सा है? तो ये जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है उसे मुर्रे डार्लिंग तंत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो दोस्तों ये शुरू हुआ था दरभंगा, बिहार से, यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? जो एक इकोसिस्टम होता है उसके जो विभिन्न घटकों से होकर जो पोषक तत्व होते हैं, जो बाईपास होते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, उसको कहते हैं जैव भू रसायन चक्र, ठीक है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। तो पोषक तत्वों और महत्वपूर्ण लघु और दीर्घ तत्वों के जैविक से अजैविक, जैसे जैविक से अजैविक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि एक खरगोश है, इसको आप ऐसे समझ लेंगे ज़्यादा बेटर तरीके से। एक खरगोश है वो जैविक है, तो वो किस पर डिपेंड करता है?
वो डिपेंड करता है विभिन्न अजैविक पदार्थों पर, साथ ही साथ घास वगैरह पर। लेकिन क्या होता है कि ये सिस्टम क्रम से बनता रहता है। एक दिन खरगोश मर जाता है और उसके बाद इसका उपयोग जो पौधे होते हैं वो भी करते हैं, तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो इसको कहते हैं जैव भू रसायन चक्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सही जवाब इसका होगा अगरुहास धारा, यानी कि ऑप्शन सी। तो मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में जब आप जाएंगे तो वहां से 30 डिग्री अक्षांश पर मोजाम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के मिलने पर अगलुहास नामक धारा जो होती है वो बनती है, और ये जो है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक जाती है। अब बात हो रही है यहाँ पर फ्लोरिडा धारा की और कनारी धारा की। तो दोनों जो ये धाराएं हैं ये अटलांटिक महासागर से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? अटलांटिक महासागर से। जबकि क्यूराइल धारा ये जो है ये प्रशांत महासागर की धारा है। तो धाराओं के बारे में आप लोग अच्छे से याद रखना, इससे 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना हो जाएगा? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस जो होती है जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ भी रहा है, मान लेते हैं कि पृथ्वी से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो समाप्त हो जाएं, तो फिर क्या होगा दोस्तों? जीवन ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन के लिए जो बहुत ही आवश्यक तापमान होता है वो इसी ग्रीन हाउस गैसों की वजह से होता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड। होता क्या है, देखो ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है, और इसके ऊपर ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं छतरी के रूप में रहती हैं। सूर्य की किरणें जब धरती पर आती हैं तो जब वापस लौटती हैं परावर्तित होकर, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसों की छतरी होती है इसको कुछ मात्रा में वापस कर देती है। इससे क्या होता है कि आपके आसपास का जो वातावरण है वो थोड़ा गर्म रहता है और यहाँ पर जीवन संभव हो पाता है। अन्यथा की स्थिति में पृथ्वी का जो तापमान होगा वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब आप कल्पना करो कि जब तापमान आ जाता है 10 से 12 डिग्री पर तो काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। -18 पर क्या होगा? नियर अबाउट बहुत सारी प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी का तापमान सामान्य रहता है। एक बात और याद रखना कि पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती पर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसकी मात्रा बढ़ रही है। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग नाम याद रखना, इसको कहते हैं पोस्ट मासबुर्ग। तो दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा और याद रखना ये होता है मैग्नीज। तो ऑप्शन सी इसका सही है। दक्षिण अफ्रीका का बिट बार्ड्स रैंड ये प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो बिट बार्ड्स रैंड है एरिया, वहाँ पर यूरेनियम पैदा होता है। ट्रांसवाल क्षेत्र जो है वहाँ पर सोना का उत्पादन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान है। तो ये जो किम्बले नामक वहाँ पर खान है वहाँ से हीरे निकाले जाते हैं और इसके लिए यह दुनिया में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा, जिसको आप फेरिक कहते हैं या फी इंडिकेट करता है इसको, तो विद्यमान होता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, केरोटीन, मायोग्लोबिन। तो ये मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन होता क्या है? एक्चुअली में ये जो आरबीसी होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। मायोग्लोबिन प्राकृतिक पदार्थ में लोहा और ऑक्सीजन युक्त यह एक प्रोटीन होता है और ये आरबीसी में मुख्यतः पाया जाता है। और ये है आज का 10वां प्रश्न कि मलेशिया में किंडा घाटी किसके लिए जानी जाती है? तो दोस्तों किंडा घाटी जो है ये टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही है। मलेशिया का जो गोपेन खान है वो विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक मतलब खान है और पेनांग द्वीप मलेशिया का प्रमुख टिन प्रगलन केंद्र है, ठीक है। तो ये हो गए आज के 10 प्रश्न। अभी प्रश्नों की जो सीरीज है वो लगातार जारी रहेगी। तो अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से करूंगा, बताइए कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? ये हैं आपके ऑप्शन। तो बताइएगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। और चलते चलते आपको याद दिला दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत दिनों से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर भी नहीं कर रहे हैं। मोटिवेशन बनाए रखिए मेरा भी और अपना भी, क्योंकि परीक्षाएं बहुत तेज़ी से करीब आ रही हैं और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपके पास आज से काउंटडाउन स्टार्ट, 135 डेज ओनली। तो शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।